बाबर साहब, ये सीज फायर होल्ड क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी तो पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि खिलाफ वर्जियां जा रही हैं। देखिए, ये सीज फायर होल्ड तो ये एक्सपेक्टेड था इसराइल के होते हुए, नेतन्याहू के होते हुए, तो ये चीजें हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी। वो चाहता ही नहीं है, इसराइल तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था सीज फायर हो। वो तो बेनिफिशरी है, वो तो चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे और ईरान का मजीद से मजीद नुकसान हो, बल्कि जंग गल्फ तक फैले, गल्फ कंट्री बीच में इन्वॉल्व हो। ये डे वन से हम स्पॉइलर है, इसने स्पॉइलर रहना है। अभी इसके साथ जब मूडी भी मिला हुआ है, मूडी ने कल इसको कॉल भी की, तो कॉल पे उससे कह के कोई उसने कोई इश्क मोहब्बत की बातें तो नहीं की ना, यही बातें की होगी ना कि आपने जिस तरह भी हो आपने स्पॉइलर के तौर पे बीच में रहना है। लेबनान को वो कहते हैं इसको डिटैच करे, लेबनान के ऊपर उनके हमले जारी हैं, लेकिन जब वो साथ ही साथ ईरान पे अटैक करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है, अभी ईरान ने रिटेलिएट करा आ जाके गल्फ कंट्रीज में। गल्फ कंट्रीज जो है ना, वो अभी तक रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, तो ये स्पॉइलर के तौर पे तो बीच में इसराइल है। सबसे बड़ा तो मसला ही है मेरा ख्याल, जब ये मुज़ाकरात बाज़ाब्ता शुरू होंगे हफ्ते वाले दिन, तो पाकिस्तान का बीइंग अ मीडिएटर सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, जो कि अमेरिकन डेलीगेशन के सामने रखा जाएगा, रखा भी यही जाएगा कि इसराइल की गारंटी कौन देगा। उसकी गारंटी तो पाकिस्तान ईरान तो नहीं दे सकते, हम तो उसको तस्लीम नहीं करते, हमारा तो उसके साथ सफारती ताल्लुकात ही नहीं है। उसकी गारंटी देनी है तो देनी है अमेरिका ने, वो देनी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसलिए ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और अगर ये बाज ना है इसराइल वाले, तो क्या अमेरिका दोबारा मुतहमिल हो सकता है कि जी दोबारा जंग फिर शुरू हो जाए और ये एम्बेरस करते रहे। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, अभी असल जिम्मेदारी इनकी इसलिए, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक अंडर गिविंग, उन्होंने एक यकीन दहानी करा दी, अपनी जुबान दे दी है, कमिटमेंट दे दिया कि सीज फायर होगा। तो जब उनकी तरफ से सीज फायर हो गया है, तो इसराइल अगर उसको वायलेट कर रहा है, उसके वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है, और उसकी वजह से खतरा ये है कि कहीं ये पूरे का पूरा बैक टू स्क्वायर वन ना हो जाए। तो ये जिम्मेदारी अमेरिका की है ना जी, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये करना है। अदरवाइज तो इसराइल से तो आप एक्सपेक्ट ही मत करें। वो तो जब 3 दिन पहले उन्होंने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को फोन किया और डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आपने जंगबंदी नहीं करनी, जंग शुरू उन्होंने कराई थी, वो जंगबंदी कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत एक सीरियस मामला है और इस पे हमें देखने की जरूरत है। ऑल्दो ईरान को मुसलसल पाकिस्तान भी कह रहा है कि ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ से फिर रब्ता किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से किया कि ये इजराइल तो बाज ही नहीं आ रहा। तो हमने फिर इन रिटर्न अमेरिका से कहा। तो ये एक सीरियस कंसर्न है, ये बहुत बड़ा इशू है। इस पूरी की पूरी जो मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू होगा, बाकी चीजें सेट हो जाएंगी। 2 चीजों के सेट होने का इशू होगा, एक इसराइल की गारंटी और एक बजाते खुद अमेरिका की गारंटी। इसराइल की गारंटी बहुत जरूरी है क्योंकि वो स्पॉइलर है, उसने ये काम करते रहना है। उसका बॉर्डर ईरान के साथ मिलता नहीं, ईरानी उनको अटैक करते हैं, वो वहां पर कुछ तो मिसाइल पहुंचते हैं, कुछ नहीं पहुंचते। उसकी अपनी जब तक इसराइल को आप पिंच नहीं करेंगे, उस वक्त तक इन्होंने बाज नहीं आना। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्या दुनिया अफोर्ड कर सकती है, अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि इसराइल जो है ना कंटिन्यूज टू जेपटाइज वर्ल्ड पीस? जी, क्या ये दुनिया जान के अमन को इसी तरीके से तहवाला करते रहेंगे? तो ये हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। फिलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं बाबर साहब, साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।